भी हुआ जिसका डर था। अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारत ने अमल शुरू कर दिया है, क्योंकि खबर भारत से ये आ रही है कि उन्होंने वहां पर शाहपुर कांडी डैम एक बनाना था, उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है और इस डैम को इस्तेमाल करके भारत से आने वाला वो पानी जो पाकिस्तान के रावी और सतलज और उससे दीगर इलाकों को सैराब करता था, उस पानी को वहां जमा कर लेगा। यूं ये पाकिस्तान का जो दरिया पहले से खुश्क है उनमें अब गड़बड़ करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। यकीन माने अगर आज पाकिस्तानियों को आप मौका देना जी के वीजे खुल गए हैं यूरोप के, पाकिस्तान में शायद 10-20% लोग बचेंगे, सारे यूरोप निकल जाएंगे। आप आज यूरोप का, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी जगह पर वीजा खोल दें, आपको पाकिस्तान खाली मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है इंडिया वॉज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक। ISPR या DJ बाबू जो है उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? तो प्लीज ये मुनाफकत ना करें। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो भी पाकिस्तान से जिंदा भाग के निकल आया वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचने वाला। हमने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो। सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। सबसे पहले एक क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी पानियों का बाकायदा सौदा करके और पाकिस्तानियों को जंग की जीत का जश्न बेचा जा रहा है। ये आप जब क्लिप सुनेंगे तो आपके 14 तबक बल्कि शायद 28 तबक रोशन हो जाएंगे। सर 28वीं तरमीम का एजेंडा कहां तक आ रहा है? मतलब ये बजट से पहले आप पास कराना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है? ये पानी का मसला है। जी जी जी। अब जो इंडिया ने चनाब रिवर के ऊपर जो है वो 5 डैम बना रहा है, वो 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे और जब मुकम्मल हो जाएंगे तो जो इंडिया है ही वुड बी इन ए कैपेसिटी, इट वुड बी इन ए कैपेसिटी कि वो पूरा पानी होल्ड कर सके। वो ये करेगा कि जब हमें जरूरत हुआ करेगी वो पानी रोक लिया करेगा, बिल्कुल, और जब जरूरत नहीं हुआ करेगी एकदम छोड़ा करेगा तो सैलाब आ जाएंगे, बिल्कुल। यानी इंडिया इज वेपनाइजिंग दी वाटर। ठीक, अब उसके मुकाबले में हमें भी तो कोई यहाँ पे कुछ करना चाहिए। आपको याद है DG ISPR ने क्या कहा था? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं? लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुमसे, तुम हमारा पानी बंद करोगे, सांस नहीं बंद करेंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, तुम्हारा फेंटा नहीं लगाएंगे, जहाज नहीं गिराएंगे, हम 28वीं तरमीम करेंगे। अब मुझे बताएं 28वीं तरमीम से भारत का यह मंसूबा रोका जा सकता है? जिस तरह कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया है ना आगे पिछले 3.5-4 सालों में, कि कश्मीर का नाम तक अब नहीं आता पाकिस्तानी मीडिया पे। मीडिया को सख्त पाबंदी है कि आपने कश्मीर की आजादी की बात नहीं करनी, आजादी की जिद्दोजहद की बात नहीं करनी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने फलस्तीन का नाम पाकिस्तानी मीडिया से गायब किया, इसने कहा उनकी आजादी की बात नहीं करनी, जिद्दोजहद की बात नहीं करनी। अब ये पाकिस्तान के पानियों का सौदा कर बैठा है और हमें मर के हक की कामयाबी बेच रहा है। सौदा कर बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने कब्जा किया है पानी पे, आपके हमारे पानी पे इंडिया ने कब्जा किया है पिछले साल। अब तक ये कब्जा छुड़वा नहीं सका, बल्कि इंडिया डैम बना रहा है और 5 साल में 5 डैम मुकम्मल कर लेगा। और होगा ये कि जब पाकिस्तान में और जब बारिशें वगैरह कम होती हैं और आप दरियाओं के बहाव से और जिस तरह से भी मैनेज करते हैं अपना पानी, उसकी कैपेसिटी इतनी बन जाएगी कि कम पानी के दौरान वो सारा पानी रोक लेगा, इधर खुश्क साली होगी।
जब मॉनसून जैसे मौसम में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और वैसे भी सैलाब का खतरा होता है, हमारे दरिया ऑलरेडी भर जाएंगे, जब डैम भर जाएंगे वो अपने सारे डैमों के स्पिलवे खोल देगा और यहां पे सैलाब आएंगे और तारीखी सैलाब आएंगे। अभी तो भारत थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता है ना, इमेजिन 5 बड़े डैम जब उनके स्पिलवेज खुलेंगे, पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो पूरे का पूरा डुबो दिया जाएगा। इसकी कोई तैयारी नहीं है सिवाय इसके कि आखिर हम 28वीं तरमीम करके ना भारत से जंग लड़ेंगे। कौन सी तरमीमों से जंग लड़ी जाती है? तरमीमी हथियार, जो जंग है वो हथियारों से लड़ी जाती है, 28वीं तरमीम से नहीं लड़ी जाती। लेकिन फौज अपना एजेंडा, अपना मकरूह गलीज एजेंडा प्रमोट करने के लिए 28वीं तरमीम को भी हम ये रंग दे दें, ये बयान दिलवा रही है। लेकिन एतराफ तो कर लिया ना कि भारत ने पाकिस्तान के पानी पे कब्जा कर लिया है। हमें अगले 4 साल बाद खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा, हमें बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ेगा और इस दौरान भारत थोड़ा बहुत तो छेड़खानी करता रहेगा। 4 साल बाद मुकम्मल पानी बंद कर देगा आपका। यहां पे कहत आएगा पाकिस्तान में अगर ये फेल मार्शल यहीं रहा। मैंने आपसे कहा था ना, हर आने वाला दिन साबित करेगा ये आया नहीं, ये लाया गया है। और बड़ा इस बात पे इतरा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो। पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है कि एक कतरा पानी भी अब रावी के जरिए पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो भारत अपने उस मुआहदे के ऐन मुताबिक कर रहा है। हमने अपना सारा कुछ उनके हवाले कर दिया था कि हमारे हिस्से में झेलम था, चनाब था और ऑफ कोर्स सिंध था। अब वो चाहे एक बूंद पानी हमें दे या ना दे, वो हमें इससे भी ज्यादा वो उधर से परेशान करे। मतलब है कि जो पानी उसके लिए बेकार है वो भी अगर रोक ले तो वो उस हवाले से हक बजानिब है। लेकिन इंसानी नुक्ता नजर से देखें, बहरहाल ह्यूमन बींग्स तो हम है ना, ये ख्याल उस वक्त आना चाहिए था जब पहलू में बैठे हुए अयूब खान हाँ में हाँ मिला रहे थे जवाहरलाल नेहरू की, और जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेट्समैनली काम किया था। पाकिस्तान आके उसने कराची आके एक अहम डेवलपमेंट थी ये अपनी शराइत पर। आप यकीन कीजिए जिस तरह हमारा टेंटवा दबा के IMF ने अपनी शराइत मनवाई है ना, और ये जो 4 दमड़ियां हमें पकड़ा कर तोड़ दिया है औरंगजेब साहब को। अब इसमें यह कि जो काम IMF ने, मैं कह रहा था, हमसे टेंटवा दबा के करवाया, वो अपनी स्टेट्समैनशिप के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, पुचकार के बजाय इसके कि ललकार के वो करते, इसलिए कि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन थे, कमाल के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू ही नहीं मानता, और उससे भी 4 हाथ आगे वल्लभ भाई पटेल, फिर अपना आजाद थे, बहुत लाजवाब लोग थे। ये दौर था अम्बेडकर जैसे लोगों का, बहुत बड़े बड़े लोग थे। दूसरी तरफ बैठा है एक जर्नैल जिसको समझ ही नहीं है, जिसको उसका वकूफ ही नहीं है कि कहता कि जनाब कलम उठाएं और जरा इंसर्कल कर लें कि हमें कम से कम कोई 1 लाख हेक्टेयर ही दे दे पानी का। धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पे जो काबज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने, आपको पता ही है, करवाई थी, जिसके मुताबिक रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर हैं ये इंडिया के पास गए थे, और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम जो है सिंध, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान के लिए आया था। अब इंडिया ने 2025 में जो पहलगाम के अंदर हमला करवाया गया, उसके बाद इस ट्रीटी को अबेंस के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान
जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने ओवरनाइट पाकिस्तान का सारा पानी नहीं रोका, ना वो रोक सकता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बहुत बड़े मैसिव स्टोरेज और। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।